परी के जादुई पंख। परी लोक में परियां जब 10 साल की होती थी तभी उन परियों को पंख मिलते थे। उन्हीं परियों में एक परी थी रिया परी। रिया परी को पंख बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे और वह 9 साल की थी। उसे बस 1 साल में पंख मिलने ही वाले थे। माँ, मुझे जल्दी से पंख चाहिए और उनके साथ जादुई शक्तियाँ भी। तुझे पता है ना, अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ है। सभी परियों के पास पंख है, सिर्फ मुझे छोड़कर। काश मेरे पास भी पंख होते। तू चिंता मत कर, तुझे भी पंख जल्दी ही मिलेंगे। एक दिन रिया परी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। चलो अब हम पृथ्वी लोक पर टहलने चलते हैं। तभी रिया परी कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे पास पंख नहीं है और इसीलिए तुम उड़ नहीं सकती हो। काश मैं भी जा पाती। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। अब तो सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद मुझे पंख मिलेंगे। कितना ज्यादा मजा आएगा। रिया परी की एक दोस्त थी माया परी। माया परी हमेशा ही रिया परी से नफरत करती थी क्योंकि उसकी गलती की शिकायत रिया परी हमेशा उसकी माँ से किया करती थी और इसीलिए माया परी रिया परी को नुकसान पहुंचाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढती ही रहती। फिर एक दिन रिया परी को पंख मिलने ही वाले थे। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और इस बारे में माया परी को कुछ पता नहीं था। वह रिया परी को मारने का प्लान बनाती है और उसका पीछा करती है। रिया परी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वह परीलोक के जंगल में किसी काम से जा रही थी। ये किसी भी हाल में नहीं बचेगी और क्योंकि ये जंगल है और यहाँ कोई नहीं है इसीलिए कोई भी मुझ पर शक भी नहीं करेगा। कुछ देर बाद रिया परी एक खाई के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ माया परी आ जाती है। माया परी, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि आज मेरे हाथ से तू नहीं बच सकती, किसी भी हाल में नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? इतना कहते ही माया परी हवा में उड़ने लगती है और रिया परी को खाई में लटका देती है। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगी। तू गिरे इसीलिए तो मैंने तुझे लटकाया है। माया परी रिया परी का हाथ छोड़ देती है और रिया परी खाई में गिरने लगती है। वह नीचे गिरने ही वाली थी तभी उसके पंख लग जाते हैं और वह गिरने के बजाय हवा में उड़ने लगती है। अरे, मैं तो बच गई हूँ और मेरे पंख भी आ गए हैं। अब तो मैं हमेशा ही उड़ सकती हूँ और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी जाकर ये सारी बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। माया परी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रिया परी से माफी मांगती है और एक और मौका मांगती है। रिया परी भी उसे माफ कर देती है और उसे सुधरने का एक और मौका दे देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।